मेम साहब हो गया सारा काम, देख लीजिए ठीक से किया ना सफाई। काम तो तुमने अच्छा किया है। ठीक है, फिर कल से रेगुलर आ जाना, कल इसी टाइम आ जाना, ठीक है जी। वो मेम साहब आपसे ना एक मदद चाहिए थी हमें। बोलो। हमें ना 6,000 रुपए की जरूरत थी। क्यों? वो क्या है ना, हमारे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है और उनकी नौकरी भी छूट गई है। उनकी दवाइयों का सारा खर्चा हमें ही देखना पड़ता है। अगर आप हमारी मदद कर देती तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता। बाकी कल से तो हम आएंगे ही काम पे। आप जब महीने के आखिर में हमारी पगार देंगी तो उसमें से आप 6,000 रुपए काट लेना। हेलो, सुनिए जी। हाँ बोलो सताक्षी। वो आज जो काम करने आई है ना, काम तो बहुत अच्छा किया है उसने, लेकिन वो कह रही है कि उसको 6,000 रुपए की जरूरत है। दे दूं क्या? क्या 6,000 रुपए? भाई इतने सारे पैसे क्यों चाहिए उसको, वो भी एडवांस? देखो 1,000-2,000 की बात होती तो बात अलग थी। अरे ना तुम उसको जानते हो ना उसका कोई अता पता है। अगर कल के दिन वो गायब हो गई तो तुम्हारा तो नुकसान हो जाएगा ना। अरे लेकिन उसके पति की तबीयत बहुत खराब है। अरे सताक्षी यार, बहाना बना रही होगी। कोई पति बीमार नहीं होगा उसका। गीता ने उसका नंबर दिया है तो विश्वास वाली ही होगी ना। अच्छा, सबसे पहले पल्ला ये गीता ही झाड़ेगी अगर कल के दिन वो गायब हो गई तो। देखो तुम्हें किसी की मदद नहीं करनी और एडवांस तो बिल्कुल नहीं देना, समझे? रखता हूँ मैं। मेम साहब इसी टाइम आना है ना कल से? इसी टाइम आ जाना। सुनो, ये लो। शुक्रिया मेम साहब, हम कल से टाइम पे आ जाएंगे। अरे अब कब तक मुंह बनाकर खड़े रहोगे? चली गई वो तुम्हारा पागल बना के। मुझे ये बताओ, घर एड्रेस कुछ पता है? कोई डॉक्यूमेंट देकर गई थी वो तुम्हें, या कोई भी मुंह उठाकर आई और उसको काम पे रख लिया? और पहले दिन ही तुमने उसको एडवांस 6,000 रुपए दे दिए। कम से कम 15-20 दिन तो काम कराती, तब दे देती उसको एडवांस। बेवकूफ बनाया उसने तुम्हारा, बेवकूफ। भूल जाओ अपने पैसे, अब नहीं मिलने वाले, ना वो आने वाली। और आगे से किसी मेड को रखो तो किसी एजेंसी से बुलाना। ये नहीं कि कोई भी मुंह उठा के आ जाए और उसको काम पे रख लो, समझे? ये तो ये लोग गरीबी का बहाना बना के लोगों का बेवकूफ बनाते हैं। चलो जाओ, अब खाना पैक करो मेरा। देखो कौन है। नमस्ते। नमस्ते मेम साहब। कहाँ थी और 2-3 दिन से क्यों नहीं आ रही थी? मेम साहब वो हमारी ना तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए हम नहीं आ पा रहे थे। नमस्ते साहब। नमस्ते। मेम साहब ये हमारा बेटा है, अब से यही काम पे आएगा। जब तक हमारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती 2-4 दिन यही काम कर लेगा। मतलब आप इस छोटे बच्चे से काम कराते हो और इसको सारा काम करना आता है? हाँ साहब, इसको सारा काम आता है। ये तो और भी घरों में जाके काम करता है। अब मेम साहब आप लोग तो जानते ही हैं, एक जन की नौकरी में कहाँ घर का खर्चा चलता है। और ऊपर से हमारे पति की तबीयत भी तो बहुत खराब रहती है। तो जब तक हम नहीं आ रहे तब तक ये आके काम कर लेगा। जब हम ठीक हो जाएंगे तब हम आ जाएंगे। फिर बस ये काम करता है, पढ़ाई नहीं करता? पढ़ाई तो नहीं कर पाता है मेम साहब। अच्छा मेम साहब, ये 2,000 रुपये आपने जो दिए थे, बाकी के हम धीरे धीरे काम करके आपको लौटा देंगे। तुम ये रखो। और अब से छोटे बच्चे से काम कराने की जरूरत नहीं। अगर तुम अभी से इससे काम कराओगी तो अपने भविष्य में आगे क्या करेगा? अभी इसके पढ़ने लिखने की उम्र है, इसको पढ़ाओ। और तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, जो भी इसकी पढ़ाई का खर्चा होगा और तुम्हारी सैलरी में से नहीं काटेंगे। तुम्हें तुम्हारी सैलरी पूरी मिलेगी। और जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए ना, तब आ जाना तुम काम पे। जब तक मैं कर लूंगी काम, वैसे भी अभी मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो मैं कर लूंगी तब तक काम, लेकिन तबीयत ठीक हो जाए तो टाइम टू टाइम आ जाना। शुक्रिया साहब, शुक्रिया मेम साहब। चलो अभी जाओ और अपने हस्बैंड का ध्यान रखो। जी चलो बेटा।